24 घंटा लाइव में आपका स्वागत है। 2019 जो भाटपाड़ा में दंगा हुआ था। साव वॉलपेपर एंड इंटीरियर, गली नंबर 19, कचहरी रोड, पोस्ट ऑफिस के बगल में, कांकीनाडा। याद है ना आपको? आइए एक बार नजर डालते हैं। सूचना के अनुसार एक ही बम चली है, लेकिन ये भी बताते चले कि अजूब खान के घर पर बम चलने की ये 8वीं घटना है। वाह, जिंदा बम। कल 19 जून को इसी वक्त एक युवक को गोली मारी गई थी और आज ठीक लगभग उसी समय सुबह 8 बजे बरेपाड़ा में पाया गया बम। और इस बार भी मौके पर केवल 24 घंटा लाइव की टीम। 24 घंटा लाइव यहाँ पे सुबह अभी 8:25 हुए हैं और यहाँ पे देख रहे हैं भाटपाड़ा के बरेपाड़ा। और यहाँ पे जो है सब डीजे था, लैपटॉप था, बहुत सारा सामान, 2-2.5 लाख का सामान सब लूट ले गया। ये कब देखा गया बम? सुबह में जिंदा बम है यहाँ पे जो है पाए गए हैं और इलाके के लोग काफी दहशत में हैं। 24 घंटा लाइव आपको लगातार दिखा रहा है और जिस तरह का एक इतिहास बनने जा रहा है। लगातार 42 दिन भी रोकथाम नहीं हो पा रहा है और फिर से देखा जा रहा है आज एक अशांति का माहौल यहाँ। कब वो पल आएगा कि यहाँ पे लोग जिस तरीके से अमन और चैन का जो जीवन जो व्यतीत करते थे, वह पल कब आएगा? लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं उस समय का। शायद 2019 का जो वाकया था, उस दर्दनाक वक्त को जरूर आप और हमने मिलकर भुला दिया है और उस वक्त की सारी बातों को हम भूल चुके हैं। आज उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के ओर से सांसद के पद पर जीत दर्ज किया था अर्जुन सिंह ने, जो अर्जुन सिंह आज फिर से तृणमूल कांग्रेस में ही वापस आ चुके हैं। यानी हर कोई उस बुरे वक्त को, उस काले समय को कहीं ना कहीं भूलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज हम आपके सामने एक ऐसा वाकया पेश करने जा रहे हैं जहां फिर एक बार आपको ताज़ा कर देंगी वो यादें। सबसे पहले देखिए इस दुकान को। उस दंगे के दौरान इस दुकान को पूरी तरह से लूटा गया था। और लूट में कौन शामिल थे, सुनिए। 2019 में लोकसभा इलेक्शन हुई। इलेक्शन के बाद जो यहाँ एक दंगा और लूटपाट मचा, उसी बीच हमारा एक घर कब्जा कर लिया, सुभाष केसरी, जिसको भाड़ा वाला घर मेरी थी, मैं रहता था उसमें, मेरी कंप्यूटर वगैरह सब थी और स्पेशल सॉफ्टवेयर से मैं वहाँ तैयारी करता था कंपटीशन की, क्योंकि मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूँ। तो उसे वो लूटपाट करके वो घर कब्जा कर लिया और यही मूल कारण है कि सुभाष केसरी चाहता है कि वो पूरा जो केस है उसे उठा लिया जाए। जी हाँ, ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके दुकान को, उनके पूरे घर को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया था। और आइए हम आपको थोड़ी सी और चीजें दिखाते हैं। घर में रहते हैं? क्या हुआ आपको? दवा चल रहा है। कौन दवा? देखिए, दवा कौन खिलाता है? मम्मी। जरा गौर से देखिए तस्वीरें। भले इस परिवार में कोई आंखों से तो कोई दिमाग से लाचार है, लेकिन यहाँ के नेता लोग मानो अपनी आदत से ही लाचार है। इनका भी घर दुकान लूटना जैसे उनकी शान है। क्या जगद्दल की यही पहचान है? जी सही देखा आपने। ये व्यक्ति तो 90% अपाहिज होने के बावजूद भी जिंदगी की अपनी लड़ाई को नहीं छोड़ रहे हैं। इसे लगातार लड़े जा रहे हैं। कई ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जो कहीं ना कहीं शर्मसार करती है इंसानियत को। क्या है इनका आरोप? सुनिए। सर, हमारा नाम गुलाम शिमनानी है और ये हमारे बड़े भैया हैं MD खुर्शीद रब्बानी। सर, मैं तो विजुअली इम्पेयर्ड हूँ, माने कि आंखों से विकलांग हूँ। आपको समस्या क्या है मूल रूप से? सर, अभी बहुत ही बड़ी एक समस्या है कि मैं एक अपनी जमीन पर घर बना रहा था, जिसे पिछले 2 साल से काम को रोक दिया गया है। ये घर 52 ईस्ट भोजपारा रोड यानी कि जगदल कालीबाड़ी एरिया में बना रहे हैं। तो इस काम को नहीं करने दिया जा रहा है। 2 साल से हम लोग
बहुत ही परेशान हैं कि हम लोग 5 भाई 1 बहन है और उस घर पे रहना चाह रहे थे, लेकिन वो घर हमें सुभाष केसरी जो है हमारे लोकल पड़ोसी और साथ ही साथ उनके साथ विजय केसरी और सुनील केसरी मिलकर हमारे घर को बनाने नहीं दे रहे हैं। वो लोग बोलते हैं कि आपको यहाँ घर नहीं बनाना पड़ेगा। वो मनोज पांडे के थ्रू ही हमारा काम को बार बार रोकवा दे रहे हैं। आपका आरोप मनोज पांडे के खिलाफ भी है? जी बिल्कुल, आरोप मनोज पांडे के खिलाफ भी है, क्योंकि सुभाष केसरी जब भी काम रुकवाता है तो वो मनोज पांडे का नाम लेकर रुकवाता है और उनसे बात करवाकर हमारे जो लेबर होते हैं, जो काम करते हैं, उनको धमकाकर भगा देता है। मनोज पांडे से आपकी बात हुई? जी, मनोज पांडे से भी बात हुई सर, और इसके बारे में हमारे लोकल जो जगतदल के एमएलए साहब हैं श्री सोमनाथ श्याम चीनी जी, उन्हें भी ये जानकारी 1-1.5 साल से दी गई है और उन्होंने इसका समाधान करने के लिए एक म्यूचुअल एग्रीमेंट भी सुभाष केसरी से हम लोगों का बनवाया कि आप सुभाष केसरी का जो केस है, जो घर वो कब्जा किए हुए थे मेरे भाड़े वाले घर को, तो उसे आप छोड़ दें। अक्टूबर 2021 में म्यूनिसिपैलिटी के वकील साहब प्रीतम मजुमदार ने ड्राफ्टिंग किया था, उसे हम लोग साइन करके दे दिए। फिर भी मनोज पांडे के द्वारा इस काम में बाधा डाला जा रहा है और हम लोग जब लास्ट वीक काम शुरू करने गए, मनोज पांडे ने काम को फिर फोन करके उन्होंने रुकवा दिया। बार बार सुभाष केसरी जो है वो मनोज पांडे के पास जाता है और उनको बोलकर काम को रुकवा देता है। अब कारण क्या है नहीं है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ, काम करने नहीं दिया जा रहा है और हम लोग काफी मजबूर हैं, क्योंकि 2019 में जो लूटपाट हुई उसके बाद हम लोग ऐसे भी कर्ज में डूबे हुए हैं। पैसे बहुत मैंने मेहनत से जुगाड़ कर लाए थे कि काम शुरू करेंगे। अच्छा, आपका जो 2019 में लूटपाट हुआ था, घर दुकान जो भी है, उसमें सरकार के, राज्य सरकार की ओर से कोई सहायता मिला था आपको? जी हाँ सर, राज्य सरकार की तरफ से मैं ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री साहिबा है उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और मोहम्मद हैदर अली हमारे पापा का नाम है, उनके नाम पर 4 लाख का एक चेक दिया था, लेकिन जैसा मैं उम्मीद सोमनाथ श्याम जो एमएलए साहब है हमारे लोकल और जो काउंसिलर है 17 नंबर वार्ड के मनोज पांडे साहब से, तो वैसा उम्मीद पर वो लोग खड़े नहीं उतरे। म्यूचुअल एग्रीमेंट बनवा देने के बाद जिस एग्रीमेंट में ये भी बोला गया था कि जो घर सुभाष केसरी ने कब्जा किया है उसके लिए कुछ की कंपनसेशन ले लो, तो मेरी जो डिमांड थी 3 लाख रुपए की, जिसका एक एफआईआर भी है, वो ना देकर 75,000 रुपए में नेगोशिएशन करके ये आया था और मैं उस 75,000 रुपया को बोला था कि मैं वो अपने पॉकेट में नहीं रखूंगा, वो सीएम रिलीफ फंड में दूंगा। ऐसा क्यों? ये कुछ अपनी भी जमीर होती है सर, क्योंकि हमारे 2019 के दंगे में जो टोटल लूट हुई थी 2 दुकान और 2 घर, जिसमें से एक घर सुभाष केसरी आज भी कब्जा करके रखा हुआ है, तो मैं समाज में बदनाम नहीं होना चाहता हूं कि मैं पैसे पर बिक गया। इसलिए मैं उस पैसे को चाहता हूं कि वो कुछ नेक काम के लिए, अच्छे काम के लिए सीएम रिलीफ फंड में रहे, कि वो गरीबों के लिए, वो भलाई के लिए यूज हो। इस परिवार को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा सहायता प्रदान किया जाता है। उसी परिवार को रोकने में, मानसिक पीड़ा देने में क्षणिक भी देर नहीं कर रहे यहाँ के समर्थक और कार्यकर्ता ही नहीं, तृणमूल कांग्रेस के पार्षद। और कौन है ये पार्षद महोदय जी? मनोज पांडे का नाम बार बार आपको देखने को मिलेगा। पूरे जगदल इलाके में कोई घटना घट जाए तो सबसे पहला नाम अगर आ रहा है तो वो नाम आ रहा है यहाँ के एक चहेते पार्षद, नहीं, यहाँ की जो विधायक है, जगदल के विधायक सोमनाथ श्याम, उनके बहुत ही चहेते, बहुत ही करीबी पार्षद है मनोज पांडे। अब कुछ दिन पहले हमने दिखाया था मुन्ना डॉक्टर, उनके घर पे भी हमले का मास्टरमाइंड, उनके साथ भी क्या क्या हुआ 24 घंटा लाइव ने सबसे पहले आपको दिखाया था। और इस परिवार के साथ भी जो जांचियां हो रही हैं, इनमें भी नाम आ रहा है मनोज पांडे का। क्या कारण है? आज भी वो पैसा नहीं मिला और शायद सुभाष केसरी लोग एग्रीमेंट में साइन किया है कि नहीं किया है, क्योंकि सोमनाथ सर पिछले 1 हफ्ते से 2 दिन 3 दिन बोलकर टाल रहे हैं बात को। मेरा काम भी नहीं शुरू हुआ, पैसा मिला कि नहीं मिला, मेरे हाथ में तो नहीं मिला, क्योंकि मैं अपने हाथ से सीएम रिलीफ फंड में देना चाहता था, बजाबते एक रिसिप्ट या कुछ मैंने की उसकी गारंटी के साथ कि मैंने दिया। आप उसे चालान मिल जाना चाहिए। जी बिल्कुल सर, यही मैं बोलना चाह रहा हूँ। इस मामले में आप इलाकाई थाना सर एफआईआर की है? इस मामले में मैं थाना के पास एक नहीं, कम से कम तो 4-5 एफआईआर कर चुके हैं आपको पिछले 2 साल के अंदर। और हालांकि पिछले हफ्ते भी हमने एक जनरल डायरी दी है, फिर भी थाना को
शायद हमारे लोकल कुछ नेताओं के द्वारा या हो सकता है मनोज पांडे के द्वारा मना कर दिया जा रहा है। थाना उस तरह से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने कोर्ट का भी ऑर्डर लिया हुआ इस घर को बनाने के लिए, फिर भी हमारे लिए पुलिस नहीं भेजा जा रहा है। और कई बार हम लोगों पर हमला भी हुआ है, सुभाष केसरी, सुनील केसरी और विजय केसरी के। जी, ये आरोप सुनकर आप जरूर चौंक गए होंगे, लेकिन सोचिए पश्चिम बंगाल में जहां यहाँ के मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक समुदाय का इतने हितैषी बताते हैं खुद को, और उनके पार्टी के कार्यकर्ता, उनके पार्टी के पार्षद जब इस तरीके की जांचती करें, उन्हें अपना घर, अपना आश्रय बनाने में बाधा उत्पन्न करेंगे। और किनके लिए? वो लोग जो इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक हुआ करते थे। आरोप है उन पर 2019 में इस तरीके से वहां दंगा फैलाने का, कई घरों में लूटपाट मचाने का, और उनका साथ दे रहे तृणमूल कांग्रेस के पार्षद। आइए हमने उसे जानने की कोशिश की, यहाँ के विधायक के साथ, यहाँ के विधायक से क्या उम्मीद करते हैं और यहाँ के विधायक के साथ उनका क्या अनुभव रहा। बिल्कुल सर, मैं तो पिछले 2 साल से सहायता मांग रहा हूँ। इवन हमारे सोमनाथ श्याम जी जब एमएलए नहीं हुए थे, क्योंकि वो तो 2021 2 मई को एमएलए चुनकर आए, बहुत ही अच्छी बात थी। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि सोमनाथ श्याम जी से ऊपर होकर मनोज पांडे हर काम को रुकवा रहे हैं या परमिशन दे रहे हैं तभी काम शुरू होगा, ऐसा है। क्योंकि सोमनाथ श्याम जी इस बात को तो टाल रहे हैं ना, तो लग रहा है कि मनोज पांडे का ही इसमें हाथ है। और अगर आपने जो सवाल किया है तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमें मनोज पांडे के द्वारा यह कहा जा रहा है कि एक हमारा बक्सा दुकान भी लूटा गया था, जिसका होल्डिंग नंबर है 47/1 ईस्ट घोषपारा रोड। उसको भी 2019 में कब्जा करने की कोशिश की गई थी। हमारे उस घर के जो मालिक है, जो ऑनर है दीपक अग्रवाल, जो हमारे छत के ऊपर ही रहते हैं, तो उनका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं मनोज पांडे। और वो बोल रहे हैं हम लोगों से, इस मजबूर परिवार से, एक विकलांग परिवार से, कि तुम इस घर को भी छोड़ दो। जी, अब सुन रहे हैं कि ये परिवार विकलांग होने के बावजूद, ये बंदा, ये व्यक्ति, ये युवक, ये युवा विकलांग होने के बावजूद किसी के पैसे को, मुफ्त का पैसा लेना कहीं से भी मुझे मंजूर नहीं था। और उन्होंने शर्त क्या रखी? उस पैसे को सीएम रिलीफ फंड में जमा करा देने का, और जमा करा के उसे पर्ची देने का। क्या ये सफल हो पाया? नहीं। ऐसा भी आज तक न हो सका, और न हो सका इस युवक की मुराद पूरी। इनके पास कानूनन हर कागजात होने के बावजूद, कानूनन हर औपचारिकता पूरी करने के बावजूद भी भाटपाड़ा पौरसभा के 18 नंबर वार्ड में, जहां अपने सपनों का घर बनाना चाह रहे थे, भगवान ने भले इन्हें दृष्टि नहीं दी हो, नजर नहीं दिया हो, लेकिन सपने ये भी देखते हैं। और इनका गुहार है यहाँ के प्रशासन, यहाँ के मुख्यमंत्री उन्हें मदद करें। अभी मेरा आप लोगों से यही निवेदन है, गुजारिश है कि हमारा काम शुरू किया जाए। देखना है यहाँ की प्रशासन, यहाँ के मुख्यमंत्री ऐसे परिवार का साथ देते हैं या फिर मनमाने ही चलता है यहाँ के पार्षद मनोज पांडे का। हमारे बाकी अन्य खबरों के लिए नजर बना रखिए 24 घंटा लाइव के बाकी खबरों पर। तब तक के लिए राजीव गुप्ता आपसे विदा लेता हूँ। देखते रहिए, नजर बनाए रखिए। नमस्कार। अकृत इंटरप्राइज सभी प्रकार के पुराने सामानों का भंडार, इस महंगाई के बाजार में भी अगर घर, दुकान या ऑफिस हो सजाना, बस जगदल तक है आना। यहाँ मिलेगा अच्छे कंडीशन में पुराना सोफा, टेबल, चेयर, पंखा, अलमारी या फिर शोकेस। लॉकर, बेड से लेकर प्लाई, शीशे व इलेक्ट्रॉनिक के अनेकों सामान। और हाँ, ये सब मिलेगा आपको एकदम सस्ते दामों में। तो फिर बिना समय गवाए आइए और ले जाइए यहाँ से अपने जरूरतों की चीज, वो भी बिल्कुल सस्ते में।
याद रहे अकृत इंटरप्राइज, घोषपाड़ा रोड, श्री कृष्ण सिनेमा के पास, जगदल।